नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबोधे निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थेर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। पूज्य बाबा गणों के श्री चरणों में नमन। आगंतुक धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग संत भजन वाणी के बाद इस स्तुति और सतग्रंथ के पाठ को श्रवण कर रहे थे। वेद की वाणी को हम लोग सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? ओम युञ्जानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान कह रहे, हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता की तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तत्व ज्ञान, इसका मतलब है कि और भी ज्ञान है। जिस ज्ञान को प्राप्त करने से भ्रम ना हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से भ्रम ना हो, अज्ञानता ना हो, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी दूसरे मंत्र से भी हम लोग सुन रहे थे। वेद भगवान क्या कह रहे हैं? उस जगत प्रसवकर्ता से प्रार्थना करो कि आप वैसे तत्वज्ञानी को हमारे समीप भेजें कि जिससे हम ज्ञान को प्राप्त करके जो आपका ज्योति अंतर और बाहर में विराजमान है उसको देखें, देखने में सक्षम हो जाए। जो अंतर्नाद है, अंतर ज्योति है। इसलिए वैसे व्यक्ति की खोज करिए। वैसे व्यक्ति का ज्ञान कहाँ होगा? कल मैं सुना रहा था गुरु महाराज की वाणी में, परमाराध संत सदगुरु महाराज कहते हैं, कड़ी सत्संग गुरु खोज करिए पूरा। सत्संग जब तक हम नहीं करेंगे तो असली गुरु का पहचान नहीं होगा। देखिए, सोना और गिल्लट का पहचान कोई जौहरी ही कर सकता है। पहले तो दोनों देखने में एक के जैसा है, कीमत भी कम है, कॉस्टली भी कम है, लेकिन देखने में कम नहीं है। इसलिए नकली और असली में जरा सा अंतर है। नकली और असली में जरा सा अंतर है। विपिन बा सुना रहे थे ना कि एक बच्चा ने कहा, एक जगह ऐसे रामलीला हो रहा था, तो रामलीला हो रहा था तो जो हनुमान जी का रोल करता है ना, उसका तबीयत खराब हो गया था।
तो तबीयत खराब हो गया था तो संजोग से घूमने गया कि कोई एक आदमी घट रहा है रोल करने वाला, अगर मिल जाए। तो देखा कि एक हलवाई जो है मिठाई बेच रहा है। अहीन मान उसका जो मुठौनी था हनुमान के तरह, हनुमान के तरह ही मुठौनी चेहरा उरा मिलता था। वो डायरेक्टर ने कहा करे ये तो बहुत अच्छा है चेहरा जी। उससे पूछा कि तुम दिन भर में कितना कमाते हो? कहा 1500 कमा लेते हैं। कहा एक काम करो ना, तुमको कुछ देर रोल करना, हम लोग रामलीला के पार्टी के आदमी हैं और हनुमान जी का रोल करने वाला जो है अस्वस्थ हो गया है, बीमार हो गया है, तो तुम्हारा रोल कर दो ना, पैसा दे देंगे, 1000 रुपया दे देंगे। कहा ठीक है। कहा दिन भर में जो कमाओगे हम रात भर में दे देंगे, उससे ज्यादा दे देंगे। ये उसको लोभ हो गया, चला गया। जब डेंट पेंट सब कुछ कर दिया ना, सुना रहे थे ना, डेंट पेंट जब सब कुछ कर दिया तो कहा तुम्हारे सामने में रावण आएगा और जैसे करक के बोलेगा ना तो तुम डरना नहीं, तुम यही कहना कि हम रामदूत हनुमान है, हनुमान रामदूत हनुमान है। तो हुआ क्या जानते हैं? जैसे रावण ने करक से आवाज किया ना, ऐसा ठमोर कौन आ गया, तो ऐसे वो क्या कहता है, हम हलवा है। हम क्या है, हलवा है। तो दिया 4 गर्दनिया का, हलवाई का यहाँ क्या जरूरी है। तो वैसे जब करक आता है ना तो सबका भंडा फोड़ हो जाता है। जब सोनार के पास जब जाता है ना तो नकली और गिल्लट का आसान हो जाता है। हम देखें 2002 में सन्यास उस समय लाल वस्त्र में आए थे। 2002 में हुआ क्या, चले गए उधर घूमते घूमते, वहां चले गए आगरा। आगरा में एक आश्रम था, वहीं रहने लगे। रामायण का पाठ करते थे। तो 4-5 बजे उठ करके जो है टहलने के लिए निकलते थे। तो देखे रोड पर टहल रहे थे, NH का हाईवे रोड था, टहल रहे थे। एगो बाइक से 2 युवक आया और एक माई झाड़ू लगा रही थी, महिला झाड़ू लगा रही थी, युवती थी, कोई खास बूढ़ी नहीं। अब पहनी हुई थी जेवर एकदम पूरा, एकदम पूरा पहनी हुई थी। अब बस झाड़ू मार रही थी। उस युवक ने गाड़ी खड़ा किया और जाकर के उस युवती से जेवर छीन लिया। कान नाक में जो था ना, गला में जो था ना, बलजोबरी लेकर के छीन लिया और गाड़ी पर बैठा चल गया। अब वो हो करते करते तो बाइक पर जब बैठ गया तो वहां दम मारने वाला है, वो तो चला गया। ठीक दूसरे दिन वही टाइम में देखा को झाड़ू मार रही थी, उसके सामने वो जेवर फेंक दिया और एक तमेचा लगाया, का गिल्लटे पीने के लिए मिला। विचार कीजिए, क्यों? जिस समय ले रहा था उस समय पता क्यों नहीं चला कि गिल्लट है कि सोना है? जब गया सोनार के पास बेचने के लिए और जब उसको 1 टका भी नहीं मिला, ये तो छुच्छा गिल्लट है, तो क्या देंगे कि नहीं? 98 की घटना सुना रहे हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे महात्मा लोग जो है, कम से कम 150 महात्मा जो है
संत मत के दूसरे अनुयायी के महात्मा सब गंगा झाड़ी पीरी बना बना करके ध्यान से आराधना, जिसको जो पूजा पाठ आराधना होता था करता था। तो उसमें कुछ गुरु भाई भी थे हम लोगों का। तो 98 में आते हैं एक बाबा, कहा कि आप लोग किसका शीश है? कहा हम लोग महर्षि में ही के शीश हैं। कहा वो तो मोक्ष की ज्ञान देता है, तो एक काम करो ना, हमसे कुछ मंत्र ले लो, हमसे कुछ मंत्र ले लो और संसार की तरक्की हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगा। महर्षि जी तो ऊंचे दर्जे के संत हैं, जानते हैं, लेकिन उससे तो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा। हमसे कुछ इधर मंत्र ले लो जो संसार की बेभव में ठीक ठाक रहोगे। तो जैसे छोटा उम्र में नचिकेता को प्रलोभन दिया था जमराज ने कि संसार की बेभव ले लो, कहा नहीं नहीं, अगर देना है तो आत्मज्ञान दीजिए, वही ज्ञान दीजिए जिसके ज्ञान को पाकर के वही वर दीजिए कि दोबारा आपके मुख में ना आवे, काल के मुख में नहीं आवे। सुना रहे थे ना अभी कि सब कुछ करते हैं किस लिए? मरने के लिए, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। नचिकेता ने जमराज से कहा कि मैं आपका ग्रास न बनूं, आपका मेहमान नहीं बनूं, वही वर हमको दीजिए। तो जमराज ने क्या कहा? हे नचिकेता, मैं तो जानता नहीं हूं को ग्रास कौन करेगा, तुम हमारी मेहमान नहीं बोलो। लेकिन सुना हूं शास्त्रों में महापुरुष लोग बताया है कि जमराज का भी ग्राहक नहीं बनता है, हमारा भी मेहमान नहीं बनता है। तो वो है कौन? तो कहा वो तो कठिन है प्राप्त करना, लेकिन मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं, मुझे सामर्थ्य नहीं है। तो कहा दे कौन सकता है? कहा एक संत ही दे सकता है। इसलिए कहा उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्त वरान्य बोधस शूरस धारस निस्त्रिया दुर्गस पथ्यस कव्यो वदंती। हे अज्ञानग्रस्त लोगों, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ, क्योंकि यह तत्वज्ञानी लोग इसको दुर्गम रास्ता बताया है, छुरे के धार से भी ये रास्ता तीक्ष्ण है। इसलिए जीवा काट स्वामी ने बहुत अच्छा कहा, अनगर मत है पूरों का, यहां न काम धतूरों का, कचरा और मटमैला रास्ता, झूठे कायर कूरों का, निर्भय साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहब सूरों का। मुश्किल अगम पंथ चलना, जैसे खारे छूरों का, अजगैबी यह बता बनाया, भेदिया चकना चूरों का, भेदिया चकना चूरों का। आज वो व्यक्ति जेल में है जिसने कह रहा था कि संसार की बेभव ले लो, प्रतिष्ठा ले लो, धन ले लो, तो क्या है? ऐसे व्यक्ति लोभन देने के लिए आएंगे, बेटा हो जाएगा, केस से जीत जाओगे, रोग से मुक्त हो जाओगे। हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे? देखिए, मैं यहां किसी को कुछ देने के लिए नहीं आया हूं। अगर कोई भरोसा लेकर के आए हैं कि मुझे धन मिल जाएगा, मुझे मुकदमा से मुक्ति मिल जाएगा या रोग से निवृत्त हो जाएगा, तो मैं उस व्यक्ति से कहता हूं कि आप यहां से चले जाइए, क्योंकि मेरे पास वह देने की सामर्थ्य नहीं है। मैं आत्मज्ञान देने के लिए, संतों के संदेश को सुनाने के लिए आया हूं, जिसको सुनकर सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए सत्संग योग में स्पष्ट लिखा है गुरु महाराज, महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा कि अगर भौतिक विद्या का गुरु अगर तुम्हारा आज कचरा हो तो एक जन्म के लिए काम चल जाएगा,
लेकिन अध्यात्म विद्या अगर, अध्यात्म गुरु अगर कचरा होगा तो तुम नहीं चल सकते हो, क्योंकि रास्ता बहुत तीक्ष्ण है। इसलिए नचिकेता को यमराज ने स्पष्ट कहा, स्पष्ट कर दिया कि जिसका इंद्रियों शांत नहीं है, जो दुष्वृत्तियों से निवृत्त नहीं हुआ है, जो पाप कर्मों से अपने को नहीं बचा पाया है, इंद्रियों शांत नहीं है, वो इस तत्व ज्ञान के रास्ता पर कदापि नहीं चल सकता है। इसलिए कहा, ना वीरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहिता, ना शांतो मानसो वापी प्रज्ञानेन मापनुयात। सारे संतों ने कहा, गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा, बहुत ज्ञान देता है। महात्मा गांधी ने कहा, अगर ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है चरित्र। हम सारी चीजों को जो अर्जन कर रहे हैं किस लिए, सारी व्यवस्था जो कर रहे हैं किस लिए, इतने इतने यूनिवर्सिटी है, इतने इतने कॉलेज हैं, इतने इतने सत्संग सत्कर्म धर्म कर्म हो रहा है, किस लिए? पशु के लिए। देखें, कोई घोड़ा के लिए प्रशिक्षण रखा है, पशुओं के लिए नहीं, ये मनुष्य के लिए। और इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं कि हमारा आचरण सुधर जाए। अगर हमारा आचरण गड़बड़ है तो उपनिषद के ऋषि ने बहुत अच्छा कहा है, भारो विवेकिनः शास्त्रंग भारो ज्ञानं चौरागिनः भारो अशांतस्य मनोभारो अनात्म विपु। कहते अनात्म विपु भारो, अशांत के लिए मन भार है, मन भार है। जो अशांत व्यक्ति है, खिन्न है, तो देखिए वो कितना भार है। और जिसके पास विवेक नहीं है उसके लिए शास्त्र भार है, बहुत लक्ष्यदार बात करेगा, ग्रंथों की बात करेगा। आप किसी को देखे होंगे ब्रह्मभाट को पकड़ते हुए, मैंने देखा, यही सुजापुर कारागोला के बगल की बात कर रहा हूं। एक आदमी गया था पंजाब खटने के लिए, अब वहां उसको ब्रह्मभाट पकड़ लिया। अब ब्रह्मभाट ऐसा है ना, ब्रह्मभाट ऐसा है कि कहने की। तो हम देखें, एक ओझा आया झाड़ने के लिए, उसको इतना जोर से उठा के पटका कि कहने की बात नहीं, भागा तो भागिए गया। उसके बाद हमको आया, प्रणाम किया, गुरु महाराज को प्रणाम किया। हम थोड़ा सा भयभीत हो गए, हाँ हम भयभीत हो गए, तो हम जप करने लगे। जप कर लेंगे तो हमको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी सदगुरु महाराज करने लगा, वो भी सदगुरु महाराज करने लगा। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, गीता का श्लोक पढ़ने लगा, धाराबाई धाराबाई। तो बाद में हमको सत्संगी पूछा कि बाबा ये क्या है, ये देखते हैं गीता का श्लोक बोल देता है, हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। हनुमान चालीसा तो पढ़ाया सबको याद है ना, रामायण का श्लोक सबको याद है। तो कहा ये क्या है? तब मैंने उसको बताया, जो मनुष्य शरीर में रह करके जो आचरण पालन नहीं करता है, कर्तव्य उसका नहीं ठीक होता है, और शास्त्र का अध्ययन किया है, और जो शास्त्रों को बिजनेस बना लिया है, पैसा कमाने का उद्देश्य बना लिया है, और उसका विचार सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, और वही व्यक्ति जब मरता है तो ब्रह्मभाट बनता है। जो ब्रह्मभाट में ब्राह्मण मर करके
कुपथ से मर करके जो मरा वो ब्रह्मांड वही भूत बन गया, वही भूत बनता है। नारद पुराण पढ़िए, एक बार वशिष्ठ जी जा रहे थे स्वर्ग, बहुत तप किए थे, बहुत बड़े निष्ठ थे, जा रहे थे स्वर्ग। तो स्वर्ग जाने के पहले नरक मिलता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ ना तो अमृत निकलने के पहले विष निकला, तो ऐसे स्वर्ग जा रहे थे तो पहले नरक देखो के जो गुजरना पड़ा। तो नरक में सब जीव त्रसित हो रहा था, त्राहिमाम हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, बहुत कोलाहल शब्द हो रहा था। तो वशिष्ठ जी पूछते हैं ये क्या हो रहा है? दूतों ने, देवदूतों ने कहा कि महाराज ये नरक है, यहाँ वही जीव की यातना है जो कुकर्मी है, अधर्मी है, जो माँ बाप को मारता है, धर्म परायण नहीं है, धर्म का विरोध बात करता है, झूठ चोरी बेईमानी, सूद खाने वाला, ठग करने वाला, जमीन बेईमानी करने वाला, गला घोटने वाला, ये सारी बातों जैसे सब जीव जो है, पापाचार, दुराचार, ये सब आता है, ये नरक भरा हुआ है। तो थोड़ा सा जो बात कर ठहर करके जो वार्तालाप करने लगा ना, सुना रहे थे रात में बाबा कि नारद जी जब जा रहे थे और गुरु मंत्र का जब जप किया तो नरक से जीव खाली होकर के जा रहा था। ऐसा वही जब वार्तालाप जब करने लगा ना तो वहां के जीव कहते हैं कि आप कौन महापुरुष हैं, आपके रहने से, आपके नैसर्गिक आभा से, आपका परम पवित्र आभा से मुझे शांति मिल रहा है। तो देवदूत ने कहता है कि महाराज चलो चलो, आपके रहने से इसको शांति मिल रहा है या कर्म में भग्न हो रहा है? कहा हमारे रहने से, कहा हमारे रहने से ऐसा क्यों हुआ? कहा आप ब्रह्म ऋषि हैं, सत्संगी हैं और आप सत्य धर्म का पालन करते हैं, सद आचरण में दृढ़ है, इसलिए जो है आपके व्यवहार से लोगों को सुख मिल रहा है। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, जब हमारे व्यवहार से लोगों को सुख मिल रहा है और हमारे चलते लोगों को सुख मिल रहा है तो ऐसा करते हैं कि मैंने अभी तक में जीवन पर्यंत जो भी सत्कर्म किया हो, जो भी दान किया हो, पुण्य किया हो, सत्संग ध्यान किया हो, ये सारा पुण्य ये नरक के वासी को दे देता हूं। जैसे कहा कि मैं अपना जीवन का सारा सत्कर्म और सत्कर्म जो है अपने ये नरकवासी को दे देता हूं, तो ऐसे नरक खाली पड़ गया। तो वहां जो दूत लोग था ना, बॉडीगार्ड लोग, नौकर लोग, चाकर लोग, सब आकर के वशिष्ठ जी से गिड़गिड़ाने लगा, महाराज हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा, हमारा बहू बेटी कैसे चलेगा, हमारा रोजगार कैसे चलेगा, आप तो पूरा खाली कर दिए। अरे चोर नहीं रहेगा तो पुलिस रहेगा? हो पुलिस को मजदूरी देगा? डकैत रहेगा तभी तो मजदूरी देगा। बहुत जब गिड़गिड़ाने लगा ना तो वशिष्ठ जी क्या कहे जानते हैं? कोई बात नहीं, हदियाइए नहीं, कलयुग में ऐसे सब धर्म का ठीका लेकर आएगा ना और वही सबने नरक में भर देगा। बातें तो बहुत करेगा लेकिन आचरण में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जो भी बात तो करता है लेकिन उसका आचरण देखो, और आचरण में भी शुद्धाचारी हो। बाबा साहब ने कहा संत मत का सच्चा प्रचारक वही है जिसका मनसा वाचा एक है। आप लोग गए होंगे 8 में गए होंगे, 8 या 9 में गए होंगे जीछो सरदो अखिल भारतीय सत्संग में। अभी तो वृंदावन में है। पूज्य दल बहादुर बा को दिया बोलने के लिए दिया ना, जानते हैं क्या कहा? शायद किसी किसी को याद होगा। पूज्य दल बहादुर बा कहते हैं कि संत मत का ये जो मंच है ना, जो कही छो वह करो, जे करे छो वह कहो, जे कही छो वह करो आ जे करे छो वह कहो। यही बात बोलते रह गया, लास्ट में वहां से माइक हटा लिया। बाबा साहब ने भी कहा, इसलिए गुरु महाराज पदावली में लिखा है
मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, साधन करते नित सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग है प्रेम सत्संग सो करते, संसार से आसक्ति हो जाए। और शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा सत्संगत्वम निसंगत्वे, निसंगत्वम निर्मोहत्वे, निर्मोहत्वम निश्चलितत्वे, निश्चलितत्वम जीवन मुक्त्वे। जीवन की मुक्ति दशा को प्राप्त हो जाएगा अगर जो ऐसा सत्संग करेगा। उसी व्यक्ति का रहनी कथनी करनी सब एक हो जाएगा। और वैसे व्यक्ति से ज्ञान लीजिएगा ना, वैसे व्यक्ति से ज्ञान लीजिएगा ना, और परमात्मा की तत्व ज्ञान को जानने के लिए बुद्धि योग तो करना ही पड़ेगा। है बुद्धि योग मतलब समझ रहे हैं, महेंद्र बात समझा रहे थे ना बुद्धि योग का मतलब क्या होता है। उसके बाद मानस योग करना पड़ेगा। मानस योग करने से क्या होगा, मानस जप मानस ध्यान, किसी पवित्र मूर्ति का ध्यान कीजिए और किसी पवित्र नाम का जप कीजिए और उसको मन में बैठा लीजिए। जब जपते जपते मन उस मूर्ति का हूबहू देखने लगिए तो उसको स्थिर कर दीजिए, उससे मानस ध्यान बनता है। मन से उसकी सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए। लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है। तीसरा भी बात है, पहला मंत्र में तीसरा भी बात है, ज्योतिर्योग करो। ज्योतिर्योग मतलब क्या है, योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करो। अब योग का दृढ़ भूमि क्या है, वही है जो उपनिषद में सुन रहे थे, ध्यान बिंदु उपनिषद में, बीजाय अक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सा शब्देन चाक्षे निशब्दम परम पदः। वही परमात्मा का बीजाक्षर है, परम बिंदु, योग की दृढ़ भूमि है। जो साधक को, जो साधिका को अंतर ज्योति और अंतरनाद की रास्ता जिसने बता दिया खुलासा, गुरु जुगती से ताको गगन में तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। इसलिए सहजो बाई कहती है ज्ञान ध्यान की सुधी नहीं, गहे बहुतों को पाही, सहजियो तार सके एको को नहीं, गए बहुतों माही। अपना आचरण तो करता नहीं है, ज्ञान ध्यान तो करता नहीं है, लेकिन अपना ज्ञान ध्यान तो करता नहीं है, लेकिन अपना आचरण तो करता नहीं है, लेकिन दूसरे को उपदेश देता है, ऐसे करो वैसे करो। आजकल बहुत संस्था निकला है, बहुत मतांतर निकला है कि कान में उंगली देगा और कहेगा कि आपको शब्द सुनाई दे रहा है, आंख को ऐसे बिरकुटी को मचेगा और कहेगा डिवन लाइट देख रहे हो। और जानते हो संस्था में जाने में कितना पैसा लेता है, कम से कम 5,000, ऊपर जितना दे सकिए। आज वहां जो भी गया है बड़े बड़े पैसा वाला सब गया है, लेकिन संतमत में जब आया हार करके, और जो दृष्टि योग की साधना और खुलासा जो बताया, शब्द साधना की जो खुलासा जो पाया, तो वाकई में कहा कैसा कहीं नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं है। दक्षिण भारत में चले जाइए, अभी भी दृष्टि योग नादा अनुसंधान की क्रिया की साधना बताता है। तुकाराम है, नामदेव है, आप सहबरी की कुटिया में चले जाइए, ऋषि मुक्त पर्वत चले जाइए, वहां देखिए, वहां भी संस्था लोग है और वहां भी दृष्टि योग की साधना बताता है, सब देख रहे हैं। तो कहने का भाव क्या है, ये ज्ञान गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा कि मानस जप और मानस ध्यान तो सभी स्टोर में, सभी दुकान में मिल जाएगा, लेकिन छठी और सातवीं भक्ति ये गिने चुने स्टोर में मिलेगा, जो नामी दामी है, जो संतों का स्टोर होगा वही मिलेगा। इसलिए बाबा नानक ने बहुत अच्छी बात कहा, संत शरण जो जन परै सो जन उतरनहार,
संत निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। तो बहुरी बहुरी अवतार ना हो इसलिए संतों के शरण में जाइए, लेकिन उसको जांचिए। संत को कोई परीक्षा नहीं कर सकता है, उसका वो अति नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात जानिएगा कि उसकी रहन गहन रहते रहते उससे व्यवहार से पता चलेगा को क्या है, उसके लायक करने लायक है। गुरु महाराज ने कहा संत मत को सोई ठीक ठीक जो समझा सकता है, सभी संतों की वाणी को समझा सकता है, और जिसका आचरण शुद्ध है, जो सदाचारी है उससे संलग्न कीजिए और उससे प्रेम कीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। वैसे पुरुष परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हरदम प्रार्थना कीजिए, खेप जगत प्रसव करता वैसे पुरुष को हमारे सामने भेजिए जो कि हमारा जीवन सार्थक और सफल हो जाए। यही आप लोगों के बीच में रखा।